ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी गुड़िया एनाबेल की सच्ची कहानी है। ये कहानी इतनी डरावनी है कि इस पर द कॉन्जरिंग और एनाबेल जैसी हॉरर फिल्मों की सीरीज बनाई गई। लेकिन असली एनाबेल की कहानी फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी है। जब एनाबेल की दहशत शुरू हुई, साल 1930 में एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को उसकी मां ने जन्मदिन के मौके पर एक रैगडी एन गुड़िया गिफ्ट की। यह देखने में बिल्कुल मासूम लग रही थी। लाल रंग के बाल, वह बड़ी काली आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह गुड़िया कितनी खतरनाक साबित होगी। डोना अपनी रूममेट एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उन्होंने एनाबेल को अपने कमरे में एक टेबल पर रख दिया और जल्द ही इसे भूल गई। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। डोना और एनजी ने देखा कि एनाबेल गुड़िया अपनी जगह से खुद हिलने लगी थी। कभी वह सोफे पर होती, तो कभी बेड पर, तो कभी किसी और कमरे में। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब दोनों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया, तो महसूस हुआ कि कोई भी इसे नहीं हिला रहा था। फिर भी ये गुड़िया अपने आप जगह बदल रही थी। कभी कभी गुड़िया के हाथ पैर अलग पोजीशन में होते, जैसे कि कोई उसे बैठा या खड़ा कर देता। सबसे खौफनाक बात तब हुई जब उन्हें खून के धब्बे एनाबेल के हाथों और उसके कपड़ों पर मिले। अब डोना और एनजी को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। जल्द ही चीजें और अजीब होने लगी। डोना और एनजी को घर में छोटे छोटे कागज के टुकड़े मिले, जिन पर लिखा था हेल्प अस और हेल्प लू, लू को बचाओ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्होंने ऐसे कोई नोट्स लिखे ही नहीं थे। इन कागजों पर छोटे बच्चों जैसी लिखावट थी। अब डोना को यकीन हो गया कि यह गुड़िया सिर्फ अपने आप चलती नहीं थी, बल्कि यह कुछ कहना चाहती थी। लू पर एनाबेल का हमला। डोना और एनजी का एक दोस्त इस गुड़िया से नफरत करता था। उसे शुरू से ही लगता था कि इसमें कोई बुरी आत्मा छिपी है। एक रात लू ने सपना देखा कि एनाबेल उसके ऊपर चढ़ गई और उसका गला दबाने लगी। जब उसकी आंख खुली, तो उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़कर दबा रहा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन लू ने सोचा कि यह सब उसका वहम था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। जब वह अपने कमरे में था, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे सीने में तेज जलन महसूस हुई। उसने शर्ट हटाकर देखा, तो उसके सीने पर सारे गहरे नाखूनों के निशान थे। ये निशान ऐसे थे जैसे किसी बड़े पंजे या पंजे वाली चीज ने उसे खरोंच दिया हो। अब यह साफ था कि यह गुड़िया खतरनाक थी। डोना और एनजी अब पूरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने चर्च के एक पादरी से संपर्क किया, जिसने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन दंपत्ति ने इस गुड़िया की जांच की और बताया कि इसमें कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति है। यह एक मासूम बच्ची की आत्मा बनकर लोगों को धोखा देती है। इसका मकसद लोगों पर कब्जा करना और उन्हें मारना है। इसलिए अगर इसे घर में और रखा गया, तो यह डोना या एनजी को मार सकती थी। एड और लोरेन वॉरेन ने इस गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन यहां भी एनाबेल ने अपनी ताकत दिखाई। जब वे इसे लेकर घर जा रहे थे, तो उनकी कार का ब्रेक कई बार फेल हुआ। उनके रास्ते में अचानक गाड़ियां सामने आ जाती, जैसे कोई उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहा हो। जब तक उन्होंने गुड़िया के चारों ओर पवित्र पानी नहीं छिड़का, तब तक घटनाएं नहीं रुकी। आखिरकार वे एनाबेल को अपने अकल्ट म्यूजियम में लेकर आए और इसे एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स पर लिखा था, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, चेतावनी, इसे कभी मत खोलो। हालांकि अब एनाबेल इस बॉक्स में बंद है, लेकिन लोग कहते हैं कि यह अभी भी अपनी जगह हिलती है। कुछ साल पहले एक युवक ने इस बॉक्स को मजाक में छू लिया और कुछ ही घंटों बाद एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वॉरेन म्यूजियम के कई गार्ड्स ने शिकायत की कि वे रात में इस बॉक्स के पास से गुजरते हैं, तो उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी अगर कोई इस गुड़िया को देखने जाता है, तो उसे चेतावनी दी जाती है कि इसे देख सकते हो, लेकिन इसे छूने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तो क्या आप एनाबेल को सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, या वाकई ये दुनिया की सबसे खतरनाक गुड़िया है?